Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So हम लोग जोग्राफी को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? एंड बिफोर दैट जिसको भी फ्री सी सैट का टेस्ट देना है तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू जॉइन द सिविल्स क्लब टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, राइट? एंड वहाँ आपको जो है लाइव क्लासेस का लिंक आएगा जिसके थ्रू वी विल बी गिविंग लाइव सी सैट टेस्ट एट 2 PM. 2 से 4 ये हमारे टेस्ट होगा आज एंड इन द फॉलोइंग डेज टू कम. सो सिंपली आप क्या करें, चैनल में जाके वहाँ पे उस लिंक को ज्वाइन कर लें. ये देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइव क्लासेस का ये वाला लिंक मिल जाएगा. इस को ज्वाइन कर लेंगे अगर आप तो यहाँ आप आ जाएंगे और यहाँ मैं लिंक पोस्ट करता हूँ गूगल मीट का, ठीक है? सो दिस इज़ द यू कैन से लिंक फॉर द लाइव क्लासेस जो हम लोग टेस्ट के फॉर्म में देंगे. All right, so let's now come back to our preparation. Right, so we were doing the geography and this is the part 2. Right, so let's begin. So first over here is about the Arunachal Pradesh. Right, now Arunachal Pradesh has cold humid weather with short summer. Right, यानी यहाँ पे क्या होता है, विंटर में बारिश होती है. राइट, ठीक है. सिमिलरली कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको इकलौता एक ऐसा रीजन दिखाई देगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पूरे वर्ल्ड में जहाँ मानसून विद ड्राई समर है. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मॉनसून विद ड्राई समर. ठीक है, कहाँ आपको दिखाई देगा, वो है कोरोमंडल. यहाँ पे ड्राई समर होता है, ठीक है, जो तमिलनाडु के, क्योंकि जब वो रिट्रीटिंग मानसून यहाँ से जब जाते हैं वाले, ठीक है, तो वो यहाँ से पानी लेके यहाँ बरसाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. राइट, नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल्स के बारे में थोड़ा. दिस इज़ फ्रॉम NCERT. जैसे अलूवियल सॉइल इज़ रिच इन पोटैश एंड लाइम, ठीक है, एंड इट्स पुअर इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. सो रिमेंबर, K में है, N और P में नहीं है. ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूँ, आई लिव इन द रीजन वेयर इट इज़ तराई रीजन, अलूवियल सॉइल है, तो मेरा नाम K फॉर कपूर है, तो K होगा और N और P नहीं होगा. सिंपल, ठीक है. राइट, देन ब्लैक सॉइल, रिमेंबर इट्स यू कैन से इम्परमेबल, ठीक है, सेम एज अलूवियल. ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है, लिम्का. लिम्का LIMCA, ठीक है, इस टाइप से है. ठीक है, एंड LIMKA, सॉरी. सो लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, ठीक है, पोटैश एंड एल्यूमिनियम, इन सब में रिच होती है. लिम्का में रिच होती है एंड पुअर होती है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मैटर में. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. फाइन, सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ब्लिजार्ड. सो रिमेंबर BA, ब्लिजार्ड्स आर एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स, नॉट टेरिटोरियल. राइट, दीज आर एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स. देन रिमेंबर स्पीड ऑफ द यू कैन से सुनामी. जो स्पीड ऑफ द सुनामी होती है, इट्स मोर इन द डीप वाटर एंड लेस इन द यू कैन से शैलो वाटर. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका जब एज इट स्ट्राइक्स द यू कैन से द कोस्ट, सो व्हाट हैपेंस इज दैट द वेवलेंथ, राइट, दैट यू विल फाइंड दैट ये तो ऐसे कंप्रेस होती है, तो एज अ रिजल्ट जो हाइट ऑफ द सुनामी है इट इंक्रीजेस. दैट इज़ वाई आप देखोगे कि आपको ओशंस में ऐसा सुनामी नहीं दिखाई देगी, बट इन द कोस्टल रीजन व्हाट हैपेंस इज दैट दिस वेवलेंथ, दिस गेट्स कंप्रेस्ड and as a result what happens, the height increases. ठीक है, ये ध्यान रखना. राइट, सो इन शैलो वाटर लो लैम्डा, height increases. फाइन, इन डीप वाटर हाई लैम्डा, height decreases. दिस इज important. ठीक है, राइट, सो मोर द डेप्थ मोर द स्पीड ऑफ सुनामी. नेक्स्ट यू कैन टॉक ऑफ द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. ठीक है, अब जो आई ऑफ द साइक्लोन होती है, ये क्या होती है, आई ऑफ द साइक्लोन इज़ अ वेरी काम एरिया, इट्स यू कैन से क्लाउडलेस एरिया. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. वैसे तो देखिए जो आपका साइक्लोन होता है, राइट, इट इज़ फॉर्म्ड इन दी व्हाट इन दी यू कैन से लो प्रेशर रीजन. सो आई इज़ व्हाट, आई इज़ अ वेरी काम एरिया. ठीक है, और सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज़ अ लो प्रेशर एरिया. ठीक है, राइट. देन व्हाट आर पलायास, तो पलायास आर ड्राई लेक्स, इनलैंड ड्रेनेज, ये आपको दिखाई देती है राजस्थान और ये इन डेजर्ट एरियाज में. ठीक है, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा. देन व्हाट आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. सो प्रोटेक्टेड, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल एक्टिविटीज़ आर अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड, एंड इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट ऑल एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड. ठीक है, सो रिमेंबर, एंड रिजर्व फॉरेस्ट इज बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927. ठीक है, एंड इन ओवर हियर लोकल्स आर प्रोहिबिटेड. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, ये टेस्ट है फ्रॉम द शंकर. राइट, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट, इट पासेस थ्रू वेरियस कंट्रीज एंड इसकी ट्रिक क्या है, MMS बना BC पर. ठीक है,
राइट. सो एंड दिस MMS इज बेसिकली जितनी भी कंट्रीज आती हैं, they are good, you can say, cricket and football playing nations. For example, you will find Australia, you will find Brazil, you will find Argentina, you will find South Africa. So ऐसे याद रखना, ठीक है. तो इसकी क्या क्या आएगा आपका, मोजाम्बिक मैडेगास्कर, राइट. देन S is for South Africa, B is for Botswana, ठीक है, B is for Botswana, ठीक है. A is for Australia, ठीक है. N is for Namibia also plays cricket, राइट. A अगेन इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, ठीक है. देन नेक्स्ट B इज़ फॉर ब्राज़ील, ठीक है. बोट्सवाना के बाद ब्राज़ील है. C इज़ फॉर चिली. P पर इज़ फॉर परागुए, ठीक है. पर इज़ फॉर परागुए. तो ये ध्यान रखना. एंड इन रिमेंबर, ब्राज़ील से दोनों पास करते हैं इक्वेटर एज वेल एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है. तो ये कैप्रिकॉन की 10 कंट्रीज़ का आप याद रखिएगा. नेक्स्ट, रिमेंबर दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने आने चाहिए. MSMMR, मालदीव्स, सियाचल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड, ठीक है. सो मालदीव्स, देन यू हैव, दीज आर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है. मालदीव्स, देन सियाचल्स, देन मेडागास्कर, देन मॉरिशस, देन रियूनियन आइलैंड, ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर. एंड रिमेंबर वेयर आर द स्कॉटा आइलैंड्स. सो स्कॉटा आइलैंड्स आपके यमन में आते हैं, ठीक है. एंड रिमेंबर, मालदीव्स के नीचे एंड सियाचल से ऊपर इक्वेटर पास करता है. सो M और S के बीच में एक लाइन लगा दो, इक्वेटर. देन राइट MMR. सो ये पूछा जा सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज लो ऑफ द इक्वेटर या बिलो द इक्वेटर. सो M इज अबव, देन उसके बाद SMMR इज बिलो. तो सियाचल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड. एंड रियूनियन आइलैंड इज ऑफ फ्रांस, राइट. देन ईरान का बॉर्डर ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इन द ट्रिक सीरीज, राइट. PITTAA. पाकिस्तान, ईरान इज इराक, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है. तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, राइट. देन ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रेटर मास ऑफ द लैंड एज कम्पेयर टू द साउथ हेमिस्फीयर, इसीलिए वो लोग ज़्यादा हीटेड होते हैं, ठीक है. देन ओशन करंट्स, राइट, इज ऑन द सर्फेस आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड्स, राइट. बट प्लीज़ रिमेंबर, अंडर वाटर जो ये ओशन करंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कन्वेक्शन वाला प्रोसेस, ठीक है. दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अंडर फ्लोर की टोपोग्राफी, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट रेनफॉल इज मोर ओवर ओशंस एज कम्पेयर टू द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, राइट. ऑल राइट. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दैट बिटवीन 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, रेन इज मोर टूवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट एंड इट डिक्रीजेज टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है, राइट. वाई? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द ईस्टर्लीज, ठीक है, फाइन. दिस इज ड्यू टू ईस्टर्लीज. एंड बिटवीन 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, रेन इज मोर टूवर्ड्स द वेस्ट देन टूवर्ड्स द ईस्ट. दिस इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज. आई थिंक ये एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आ चुका है, फाइन. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Then you have the type of you can say barrier reefs, coral reefs, right. So please remember FBA. First you have is a fringing reef, then you have is a barrier reef, and then you have is an atoll, right. So what is a fringing reef? It is formed along the borders, ऐसे चिपक के बनता है, but it rarely reaches the surface of the earth. Then what you have is that this fringing reef tries to separate इस तरीके से, and बीच में क्या हो जाता है, small lagoon बन जाता है, right, ठीक है. सो इट ऑल्सो फॉर्म्स, यू कैन से इट ऑल्सो फॉर्म बॉर्डर अलॉन्ग द शोर लाइन्स बट एट अ ग्रेट डिस्टेंस, एंड दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बाय अ मास ऑफ वाटर कॉल्ड एज लगून. तो ये बैरियर रीफ होता है, ठीक है. एंड फाइनली लगून जब वाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, आइलैंड नीचे सबमर्ज हो जाता है, एंड दैट इज वेयर यू हैव इज एन एटोल. तो पूछ सकता है ये कैसे कैसे बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, 3-4 जो इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ, एंड फाइनली यू हैव द फॉर्मेशन इन बैरियर, यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ लगून, ठीक है. एंड फाइनली जब ये पूरा नीचे चले जाता है, व्हाट यू हैव इज अ एटोल बन जाता है, ठीक है. और यहाँ पे आपको एक कोरल आइलैंड बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है. तो अंडर वाटर इस टाइप से याद रखिएगा, ठीक है. तो दिस इज हाउ ये टॉप आपका व्यू है. तो ये बीच में एटोल दिख जाएगा, एंड इसके आसपास यू विल फाइंड दिस इज द रीफ, फाइन. सो दिस इज अबाउट द यू कैन से द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, ठीक है. देन प्लेटोज 2 काइंड्स में डिवाइड होते हैं. वन इज द डाइसेक्टेड प्लेटो, ठीक है, which is the result of movement of earth crust, right, tectonic collision, and other is the volcanic plateau due to the lava eruption, right.
ठीक है. सो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कोलोराडो प्लेटो, राइट. सो दिस इज अ डाइसेक्टेड प्लेटो और इंटरमॉन्टेन प्लेटो, ठीक है. whereas you will find कोलंबिया प्लेटो, पैटागोनियन प्लेटो, साइबेरियन प्लेटो, दिस इज अ लावा प्लेटो, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा. देन अरल सी, आई हैव टोल्ड यू, अरल सी आपका यूके, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में आता है, राइट, ठीक है. देन लेक टिटिकाका, तो टिटिकाका याद रखिएगा, टिटिकाका इज़ बीपी, ठीक है. बोलीविया पेरू, बोली पेर, ठीक है, ध्यान रखना, बीपी, ठीक है. एंड इसकी ऐसे मैंने याद रखी है बीपी हाई. सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना दैट दिस इज़ द हाईएस्ट यू कैन से लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो ये जानेंगे लेक टिटिकाका, राइट. बीपी बढ़ गया, बीपी इज़ हाई, सो हाईएस्ट लेक, ठीक है. एंड ये आएगा बोली पेरू, ठीक है. अब ये मत लगा देना ब्राज़ील एंड परागुए, इट्स बोली पेरू, फाइन, ठीक है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट बात करते हैं अल नीनो मूडकी के बारे में. सो रिमेंबर यहाँ क्या होता है दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग यू कैन से वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक, ठीक है. ये एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कूलिंग ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है. तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉकर सेल्स, ठीक है, राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. एंड ऑल्सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल को याद रखिएगा, इट ब्रिंग्स मोर स्टॉर्म्स, राइट, इन द अरेबियन सी, ठीक है. एंड मानसून इंक्रीजेज इन इंडिया, ठीक है, राइट. एंड जो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, इट वार्म्स, एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन इट कूल्स. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है. एंड इट पुशेस द इंडियन मानसून एंड इसीलिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल से मानसून हमारे देश में बढ़ता है, ठीक है. सो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फाइन. एंड ये अल नीनो मूड की वजह से अरेबियन सी वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है. सो प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है. फाइन. एंड मिड अटलांटिक रिज किधर है, तो ये अटलांटिक ओशन के बीच में, राइट. यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ अ डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, राइट. मिड अटलांटिक रिज बिटवीन साउथ अमेरिका, ये रहा, एंड आपका अफ्रीका प्लेट, ठीक है, राइट. एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री आती है. देन एक ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है यूपीएससी और टेस्ट सीरीज में आता है दैट लो लैटिट्यूड में सीज का टेम्परेचर. तो इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई है, लो लैटिट्यूड में ओपन सीज का लो टेम्परेचर होता है. अब बस इफ़ यू नो दिस नाउ, इसका एनक्लोज सी का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है हाई टेम्परेचर होगा, राइट. एंड ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा, जो ओपन सी का अगर यहाँ लो है तो यहाँ हाई होगा, हाई लैटिट्यूड में, एंड या ये हाई है तो ये लो होगा, सिंपल. सो इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक लोल, यू कैन गेट ऑल द 4, ठीक है. लो लैटिट्यूड में ओपन सीज का लो टेम्परेचर होता है. प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर. वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे अगर 2 पॉइंट दे दिया उन्होंने, ठीक है. बट इफ़ यू रिमेंबर लोल, ठीक है, लोल अगर तुम्हें याद होगा तो ईजिली आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. देन नेक्स्ट इज मेडिटेरियन क्लाइमेट. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, राइट, नॉट ईस्टर्न मार्जिन, राइट. 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे मिलता है. यू विल फाइंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कैलिफोर्निया रीजन, साउथ अफ्रीका, राइट, सेंट्रल चिली, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है. तो ये रीजन पता होनी चाहिए मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ का मिलता है, राइट. देन मेडिटेरियन सी हैज़ अ हाई सैलिनिटी, वाई, बिकॉज ड्यू टू हाई इवेपोरेशन, राइट. ब्लैक सी हैज़ लो सैलिनिटी, वाई, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज ब्रॉट अबाउट बाय द रिवर्स. नॉर्थ सी अगेन हैज़ हाई सैलिनिटी despite being a higher latitude, why? Because of a lot of saline water which is brought about by the North Atlantic drift current, right. And remember this North Atlantic drift current is a warm current, right. now NAW, so North Atlantic drift current is a warm current, ठीक है, ऐसे याद रखिए. Then cool temperate western margin क्या होता है, तो remember British, right, you know London etc. it's a very cool region. So cool temperate western margin is called as British type climate, and warm temperate western margin is called as Mediterranean type climate, right, ठीक है. Please remember this. And what are the features of the British type of climate? So the rain is throughout the year. You'll find 4 distinct seasons, right. You'll find summer, winter, autumn, spring. You'll find the winters are mild, summers are cool, right. And it is one of the best places for human development, right. And you'll find a very high human development indicators over there, right. And where in the world can you find, तो obviously बात है London, Paris, right. You will find that in South Chile you will find this, in New Zealand you will find. तो एक्चुअली में क्या है, ये और नीचे आता है, मेडिटेरियन के ऊपर आता है, एंड इन द साउथ यू विल फाइंड मेडिटेरियन के नीचे आता है.
सो इफ सेंट्रल चिली इज मेडिटेरियन देन साउथ चिली इज ब्रिटिश. हाँ है ना, ईजी है. इफ साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज वॉट, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज मेडिटेरियन देन न्यूजीलैंड इसके नीचे आता है, इज ब्रिटिश. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है. सिमिलरली इफ मेडिटेरियन ऊपर है, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ब्रिटिश. ठीक है. तो अगर आप ऐसे याद रख पाओगे देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है. तो इसकी आप लैटिट्यूड भी याद रख सकते हो. इफ दिस इज वॉट, इफ द मेडिटेरियन वी हैव डिस्कस दिस 30 to 45, then this is 45 to 60, right? The cool temperate western margin is basically 45 to 60, both north and south, right? ठीक है. Now please tell me, Laurential type of climate, do you find Laurential type of climate in both the hemispheres? Also Siberian type of climate, do you find this in both the hemispheres? Please answer this. Fine. Next, please remember that precipitation affects the direction of wind. A good example is monsoon. It is seasonal reversal of winds, right? Then next you will find is that revolution of the earth around the sun. It plays a key role in distribution of ocean currents. क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन आएगा तो सीजन आएगा, सीजन आएगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो रिवर्स होगा. सिंपल. हाँ ना. देन गल्फ स्ट्रीम, रिमेंबर इट्स अ वार्म करंट. ठीक है. इन द ईस्ट यूएसए यू विल फाइंड. देन ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस. नृत्य एंड अभिनय are the highlights of it, and you will find the famous Tribhanga posture in that. Tribhanga, Tribhanga. So OT, remember Tribhanga posture is Odissi, and Nritya and Abhinay are the highlights. Fine. Then remember this Damodar, it goes from Jharkhand to West Bengal. ठीक है. तो मैंने इसकी कैसे याद रखी है, डीजे बाबू, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे. ठीक है. राइट. तो डीजे बी. ठीक है. राइट. तो डीजे बी याद रखना. ठीक है. All right. Then remember that saltwater crocodile. It is found in the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary in Odisha. Right. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. Right. Then Rajasthan has monopoly in lead, zinc, copper, gypsum. ये सब यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है. And remember Chhattisgarh is the only tin producing state. CT. Please remember. ठीक है. अब NGT का तो देखो ये चेंज हो चुका है, तो ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. नाउ इवन यू कैन से द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बिकम द यू कैन से मेंबर ऑफ दिस. ठीक है. राइट. ऑल राइट. देन एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, रिमेंबर इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नॉट IEA. IEA नहीं निकालता एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स. प्लीज रिमेंबर दिस. फाइन. ठीक है. ऑल राइट. लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये वही करंट है, मैंने आपको बता दिया है, BCAW. ठीक है. एंड आपका रिमेंबर दिस, यहाँ पे जो अगुलस करंट वार्म करंट होता है, एंड यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट ये भी वार्म करंट होता है. एंड दिस वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट WCC, सो WCC वाका, WACC वाक कोल्ड, तो कोल्ड करंट होता है. नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के बॉर्डर्स को पूछ सकता है. सो इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, IS, राइट, IS एंड दिस इज क्या था, LSBG. ठीक है. राइट. तो IS LSBG करके मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी. राइट. आई डोंट नो रिमेंबर मैंने क्या इसकी बनाई थी. ठीक है. बट पता होना चाहिए कभी बॉर्डर. आई थिंक उस टाइम वगैरह न्यूज़ में था, स्पेन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली. राइट. तो देख सकते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है सबके कैसे कैसे बॉर्डर देखोगे, बट ठीक है. देन रिमेंबर ओयोशियो करंट, तो ओयो कूल. ठीक है. ओयो इज कूल एंड खुरयोशियो इज वार्म. खुर्शियो करंट इज वार्म. ये जापान के आसपास आपको मिलते हैं. राइट. ठीक है. देन रिमेंबर दैट हरमटन इज अ हॉट विंड ऑफ सहारा. राइट. एंड पेम्पेरो इज अ कूल विंड ऑफ साउथ अमेरिका. PC. ठीक है. इट्स अ कूल विंड ऑफ द साउथ अमेरिका. देन रिमेंबर दैट नियोरा वैली नेशनल पार्क, दिस इज इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, एंड इट्स फेमस फॉर रेड पांडा. राइट. एंड इट रेड पांडा इज एंडेंजर्ड एंड इट्स द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम. राइट. देन एल्प्स, दे सेपरेट फ्रांस फ्रॉम इटली. राइट. AFI, फ्रांस को इटली से एल्प सेपरेट करते हैं. देन बेपी कोलम्बो इज अ प्रोजेक्ट ऑफ जापान एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू मर्करी. ठीक है. ध्यान रखिएगा. देन इफ 100 यूनिट्स देयर इज अ इंसोलेशन फ्रॉम सन, तो 35 यूनिट्स तो रिफ्लेक्ट बैक डायरेक्टली कर दी जाती है, राइट, टू द स्पेस डायरेक्टली, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एल्बिडो ऑफ द अर्थ. राइट. 65 अब्जॉर्ब करता है अर्थ, उसमें से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर करता है, एंड 51 यूनिट्स अर्थ का सरफेस अब्जॉर्व करता है. नाउ दिस 51 यूनिट्स विच इज अब्जॉर्ब इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बैक, तो उसमें से 17 यूनिट्स डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है,
एंड 34 यूनिट्स जब वापस जाती है तो इट्स अगेन अब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम डाउन. एक तो ऊपर से ऑब्जॉर्ब करी अराउंड अबाउट 14 यूनिट्स एंड 34 इज फ्रॉम डाउन. सो 34 प्लस 14 नेट एटमॉस्फेयर ने कितना ऑब्जॉर्ब किया? 48 यूनिट्स. सो नाउ एटमॉस्फेयर रेडिएट्स बैक 48 यूनिट्स. एंड अर्थ सरफेस कितना रेडिएट करता है? अर्थ का जो सरफेस है इट रेडिएट्स 51 यूनिट्स. इसीलिए बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज मोर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ दैन द एटमॉस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हीट. और इसीलिए ये भी बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो. ठीक है, अर्थ हीट होता है, टेरेस्ट्रियल हीट ज़्यादा होती है. ठीक है, सो दे प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट. अगर ये पूरा आप मैथमेटिक्स इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड वेल एंड गुड, नहीं तो यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस की पॉइंट दैट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज मोर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन द एटमॉस्फेयर. ये कहीं भी एक पॉइंट पूछ सकता है और नहीं पता होगा तो भाई फिर ये नहीं होगा क्वेश्चन. ठीक है, फिर वो तुक्का ही मारोगे. ठीक है, देन लेट अस कंटिन्यू विद द प्रीवियस क्वेश्चन. सो एज ऑफ अरावली इज ऑलमोस्ट 370 million years old, right? And remember Subarnarekha river, this rises in Jharkhand and goes to West Bengal and Odisha. And see, this was a question which was asked in 2020 का प्री, कि इसमें से कौन सी रिवर जो होती है ईस्टर्न घाट से नहीं आती. ठीक है, या emerges from the eastern ghats. Now if you know that Subarnarekha river rises from Jharkhand and I am pretty sure I have told you eastern ghats की ट्रिक होती है कोटा, जहाँ पे जे तो कोई भी नहीं आता. That means what? Subarnarekha would have been eliminated और आप 2 ऑप्शन तक ला सकते थे. ठीक है, देन रिमेंबर गोदावरी की ट्रिक की है मैंने आपको, उसमें भी डिस्कस करी है. मटका MTC है, राइट. तो महाराष्ट्र, देन यू हैव तेलंगाना, देन यू हैव छत्तीसगढ़, देन यू हैव आंध्र प्रदेश. ठीक है, राइट. तो ये रिवर का आपको पता होना चाहिए. ठीक है, राइट. देन पेन्नार रिवर यू विल फाइंड, आप ये कर्नाटका से आंध्र प्रदेश जाती है, ऑल्सो कॉल्ड एज पेन्नर और ऑल्सो कॉल्ड एज पेन्नुरू. ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा. एंड दिस इज नॉट डीप साउथ की रिवर नहीं है बहुत ज़्यादा. वैगई याद रखिएगा, VTE, इट्स इन तमिलनाडु ओनली एंड इट्स इन ईस्ट फ्लोइंग रिवर. ठीक है, फाइन, ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं. नेशनल हाईवे जो होते हैं वो ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड्स है. ठीक है, बट कैरी 40 से 45% ऑफ द रोड ट्रैफिक इन इंडिया. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. देन केरला हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, देन नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी. एंड मैंने ऐसे याद रखा था 4, तो सहवाग बहुत लंबे चौके मारता है. ठीक है, तो 4 विल बी लॉन्गेस्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आ रही है. नॉट नेशनल हाईवे 7. ठीक है, देन प्लीज रिमेंबर दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड व्हेन आई गेव माय प्री. ठीक है, एंड दिस वाज दैट बैंगलोर, ठीक है, इज व्हाट इज साउथ ऑफ चेन्नई. प्लीज रिमेंबर दिस, डिस्पाइट बीइंग इन कर्नाटका एंड चेन्नई बीइंग इन तमिलनाडु. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. एंड सिमिलरली इट ऑल्सो हैज़ अ हायर अबव द मीन सी लेवल 1 किलोमीटर अबव. ठीक है, तो ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, दोनों सेम है. एंड दिल्ली से अगर आप स्ट्रेट नीचे जाएंगे नॉर्थ में इन द साउथ यू विल रीच बैंगलोर. सो दे आर द मोस्ट क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड वाइज. फाइन, ऑल राइट. ओके, देन डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इज कैनाल्स. ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. देन प्लीज रिमेंबर कुंदापुर मैंग्रोव्स. वेयर डू यू फाइंड कुंदापुर मैंग्रोव्स? इट्स इन कर्नाटका. सो रिमेंबर कूर्ग कर्नाटका है, तो कूर्ग उससे आप वो कर सकते हो. देन पीचावरम मैंग्रोव्स, इट्स इन तमिलनाडु. ठीक है, देन रिमेंबर ओंज ट्राइब्स अंडमान में मिलते हैं, दे आर नेग्रिटिव्स. सो ऑन. देन विच वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1954? इट वॉज दामोदर वैली रिवर कॉर्पोरेशन, राइट, एंड इट डज नॉट इंक्लूड गैस पावर स्टेशन. ठीक है, देन विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स? इट इज़ महाराष्ट्र. ठीक है, देन मछलीपट्टनम इज अ कोस्टल टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, रिमेंबर दिस. देन कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती रिमेंबर इट्स हिमाचल प्रदेश, नॉट यू कैन से छत्तीसगढ़. एंड कंगेर घाटी नेशनल पार्क इज छत्तीसगढ़. ठीक है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज इन हरियाणा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड देन मैंगलोर इज अ कोस्टल टाउन, देयरफॉर इट रिसीव्स मोर रेन देन बैंगलोर. तो बैंगलोर में डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च वेयर इट्स इन कलपक्कम तमिलनाडु. ठीक है, देन यू शुड बी नोइंग सम बीचेस. मैट्रिक्स मैच आई थिंक ये पेपर में आ चुका है. गोपीनाथ बीच इज इन गुजरात.
Lawson's Bay Beach, Lap, is in Andhra Pradesh. Devbhaga Beach is in Karnataka, and Sinqueram Beach is in Goa. This is a very beautiful beach, right? Then Kakrapar, ठीक है, Kakrapar is in Gujarat, atomic power plant, right? Thal atomic power plant is in Maharashtra, ठीक है, and Manguru is in Andhra Pradesh, ठीक है. तो ये पूछ सकता है कभी भी ना, तो ये ध्यान रखिएगा. थाल महाराष्ट्र, ठीक है, काल थाल. देन गांधी सागर डैम इज़ ऑन चंबल, ये इस साल पूछा गया था 2022 में, ठीक है. और ये मेरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद मैंने किया नहीं था, या एक ऑप्शन मुझे आता था, ठीक है. बट देख रहे हो, द पॉइंट इज़ दैट कि नोट्स आते हैं यार, ठीक है, क्योंकि यार ये डैम्स तो चेंज नहीं होते ना, ठीक है. गांधी सागर डैम कल थोड़ी ना बनाए. देन यहाँ पे देखिए ये कुछ हिल्स है, आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ नीलगिरी, देन अन्नामलाई एंड देन कार्डेमन, राइट. और ये आपका जो सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है उसका पार्ट है, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है. अन्नामलाई इज़ इन तमिलनाडु प्लस केरला, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए, ठीक है. देन कुछ पावर स्टेशंस और स्टेट जैसे कोथागुंडम, तो ये आंध्र प्रदेश में, वकनाबोरी गुजरात में, रायचूर कर्नाटका में, मैतूर तमिलनाडु में. इंपॉर्टेंट नहीं है बट राइट, बट देख लीजिए एक बार, कभी कुछ आई जाए मैट्रिक्स मैच. देन कंघेर घाटी नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है. एंड उशकोटी उत्कल, तो उड़ीसा में. उशकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, UO, ठीक है. एंड कंघेर घाटी नेशनल पार्क अभी हमने डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ में. प्लीज़ टेल मी गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे, ये बता दो मुझे कमेंट्स में. देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, उशकोटी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप टेस्ट सीरीज़. तो दिस इज़ विजन का ज्योग्राफी, राइट, टेस्ट सीरीज़, राइट. एंड यह काम करते हैं, लेट्स डू दिस फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है. तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इसको हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 3 विजन ज्योग्राफी का, राइट. ये अपने नेक्स्ट पार्ट में जो हम यहाँ से हम डिस्कस करेंगे.